किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम लोग बात करेंगे कि मिट्टी चढ़ाते समय आपने जो है किन किन खादों का इस्तेमाल जो है आपको करना चाहिए, ताकि आपके गन्ने की जो ग्रोथ है किसान भाइयों वो एक अच्छी तरीके से चल सके और आपके गन्ने का जो उत्पादन है किसान भाइयों वो भी आपको आपके मन मुताबिक का किसान भाइयों देखने को मिल सके। किसान भाइयों, मिट्टी चढ़ाते समय जो जिन खादों का इस्तेमाल करना है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी होना किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब मिट्टी आप चढ़ाते हैं तो उस समय अगर आप सही खाद का सही संतुलन में अगर आप इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों, तो उससे क्या होता है कि आपके गन्ने की जो ग्रोथ है, आपके गन्ने की जो बढ़वार है, वो अंतिम समय तक यानी लास्ट तक जब आप कटाई करेंगे तब तक जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। क्योंकि मिट्टी चढ़ाते समय लगभग ये अंतिम खाद होती है और उस खाद में किसान भाइयों एक अच्छी खाद का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण खाद के बारे में बताएंगे, जिसका प्रयोग किसान भाइयों आप जो है मिट्टी चढ़ाते समय कर सकते हैं, और ताकि आपको एक बेहतर रिजल्ट जो है, एक बेहतर उत्पादन जो है आपका आपके गन्ने की फसल का देखने को मिल सके। तो किसान भाइयों, पहली जो खाद का इस्तेमाल करना है आपने मिट्टी चढ़ाते समय, वो करना है किसान भाइयों डीएपी का। डीएपी किसान भाइयों आपने लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी का इस्तेमाल करना है। इसके साथ में किसान भाइयों लगभग जो है 40 किलोग्राम ही प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपने पोटास का इसके साथ में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा किसान भाइयों आपने जो है 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी का इस्तेमाल इसके साथ में करना है। और इसके अलावा किसान भाइयों जो अगली खाद आपने इस्तेमाल करनी है वो करनी है किसान भाइयों यूरिया। यूरिया किसान भाइयों लगभग आप जो है 25 से 30 किलोग्राम जो है एकड़ के हिसाब से आप साथ में यूरिया भी इसके साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप मिट्टी चढ़ाएंगे, या अंतिम खाद जब आपने अपने गन्ने में डालनी है तो इन सब खादों का इस्तेमाल जो है इसमें कर सकते हैं। ये जो खाद है किसान भाइयों, इसके फ़ायदों की अगर बात करें तो किसान भाइयों सबसे पहले डीएपी की बात करते हैं। तो डीएपी किसान भाइयों बहुत ही आवश्यक खाद होती है गन्ने की ग्रोथ के लिए, गन्ने की बढ़वार के लिए, क्योंकि उसमें एक तो नाइट्रोजन देखने को मिलता है, इसके साथ में किसान भाइयों इसमें फास्फोरस भी देखने को मिलता है। तो कि ये दोनों ही जो खादें हैं वो गन्ने की ग्रोथ के लिए, गन्ने की बढ़वार के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरी जो खाद किसान भाई हमने बताई है वो बताइए पोटाश। पोटाश किसान भाइयों गन्ने की बढ़वार के लिए, गन्ने की मोटाई के लिए, गन्ने की लंबाई के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप पोटाश का इस्तेमाल जो है अंतिम खाद में या मिट्टी चढ़ाते समय करते हैं तो आपके गन्ने का जो वज़न है किसान भाइयों, उसमें किसान भाइयों आपको लगभग 15 से 20% किसान भाइयों फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर आप पिछले साल अगर आपने पोटाश का इस्तेमाल जो है नहीं किया था, क्योंकि गन्ने में पोटाश का बहुत ही महत्व है। किसी भी फसल की अगर बात करें, अगर पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो गन्ना या अन्य फसलें जो हैं वो उससे ठोस होती हैं। ठोस हो से अगर गन्ना आपका ठोस होगा तो निश्चित तौर पर आपके गन्ने का वज़न किसान भाइयों वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए पोटाश का आपने साथ में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो तीसरी खाद किसान भाई हमने बताई है वो बताइए सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि एसएसपी। एसएसपी का अगर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं अगर आप मिट्टी चढ़ाते समय, तो क्या होगा कि अगर आपके खेत में खरपतवार हैं या आपने पत्ती उतारी है अपने गन्ने की, तो जितने भी ये खरपतवार होंगे किसान भाइयों, और वो जब आप मिट्टी चढ़ा देंगे ऊपर और खाद का इस्तेमाल करके, तो वो न सबको जो है गला देगी ये खाद जो है सिंगल सुपर फास्फेट, और उनका जो है उनको डिकम्पोस्ट कर देगी, ताकि आपके गन्ने को एक जो है हरी खाद के रूप में जो सूखी पत्तियां थी या जो भी खरपतवार थे उसको किसान भाइयों एक हरी खाद के रूप में उपलब्ध कराएंगी, यानी डिकम्पोस्ट करके उनको किसान भाइयों जैविक खाद के रूप में उपलब्ध कराएंगी। तो ये एक फ़ायदा जो है सिंगल फास्फेट का इस्तेमाल करने का देखने को मिलता है। इसके अलावा जो यूरिया किसान भाइयों आपने एक इस्तेमाल करनी है, यूरिया किसान भाइयों एक ग्रोथ के लिए है, यानी गन्ने की अच्छी ग्रोथ चले, गन्ना हरा भरा रहे, उसमें क्लोरोफिल की अच्छी मात्रा बने, उस सब के लिए आपने जो है इसमें 25 किलोग्राम लगभग जो है यूरिया का इस्तेमाल करना है। तो इस खाद का किसान भाइयों अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर किसान भाइयों आपको आपके गन्ने के बहुत ही ज़बरदस्त किसान भाइयों रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गन्ने की जो ग्रोथ है वो अच्छी चलेगी, गन्ने की मोटाई लंबाई वो किसान भाइयों दुगनी स्पीड से चलेगी, और दुगनी लंबाई भी किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम खुद इस्तेमाल करते आए हैं, अंतिम खाद के रूप में इस खाद का इस्तेमाल हमने किया है, और जो बहुत ही ज़बरदस्त किसान भाइयों इसके रिजल्ट जो है हमें देखने को मिले थे। और क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त खाद है, इसमें हर प्रकार की खाद जो है देखने को मिल जाती है। सारी खादें जो हैं गन्ने की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं इनमें से। तो इसलिए अगर आप इस खाद का इस्तेमाल अपने गन्ने की फसल में करते हैं
आप अंतिम खाद के रूप में या फिर मिट्टी चढ़ाते समय जो है आप इस खाद का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। अगर टाइमिंग की बात करें तो लगभग जो है आप 130 से 140 दिन का जब आपका गन्ना हो जाए तब आप जो है इस खाद का इस्तेमाल जो है अपने गन्ने की फसल में कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किसान भाइयों इसके रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। और आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।